हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठसारथी आपका अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं मेरे प्यारे, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। प्यारे, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के आधार पर कूलॉम के नियम की व्याख्या कैसे की जाती है। तो चूंकि कूलॉम के नियम सबको पता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आप बल को ज्ञात करते हैं, लगने वाले विद्युत बल को ज्ञात करना है। उसी को हम क्या करेंगे, आज हम प्रूव करेंगे कैसे होता है। और आपको ही पता है गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय के आधार पर पढ़ते हैं। और जो आपको कूलॉम के नियम बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर, ये होता आपका क्या होता मेरे प्यारे, ये आपका कूलॉम के नियम। तो इसी के आधार पर आज हम इस चीज को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप लोग एक रफ और पेन लेकर हमारे साथ जुड़ जाएं। तो सबसे पहले हम एक चित्र को देखते हैं इस चित्र के माध्यम से, और इसको लिखते कैसे हैं इसको ध्यान देना है मेरे प्यारे। आपको लिखना होगा, माने एक आपका बिंदु O है जिस पर एक आवेश क्या है, प्लस में वो स्थिर है। माने एक बिंदु O जिस पर आवेश क्या प्लस क्यू है, और यहां से r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जिस पर एक आपका अन्य आवेश Q नॉट उपस्थित है। तो इन्हीं प्लस क्यू आवेश और Q नॉट आवेश के मध्य लगने वाला विद्युत बल की गणना आपको करना है, लगने वाले बल की गणना आपको करना है। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, सुंदर से क्या करें। माना एक आपका बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक अन्य आवेश Q नॉट है तथा Q तथा Q नॉट के मध्य वैद्युत बल ज्ञात करना। अब इसके बाद मेरे प्यारे क्या करना होगा, तो यहाँ पर माना बिंदु जो आपका P है, इसके चारों ओर एक हम क्या करते हैं, एक आपका अल्पांश क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। एक अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA को हम मान लेते हैं और जिसका जो आपका क्षेत्रफल सदिश जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है मेरे प्यारे, वो हमेशा क्या होगा, O से P की ओर होगा। O से यानी कि P ओर यानी कि इधर होगा। इसका जो आपका dA होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, हमेशा O से P की ओर होगा। और यहाँ पर एक बात और याद करें, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उसकी भी दिशा क्या होगी, O से P की ओर होगी। अर्थात dA और वेक्टर E यानी कि dA और वेक्टर E जो है, इन दोनों की दिशाएं क्या है, समान होगी। दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान होंगी। हम लिख देंगे अतः dA और वेक्टर E की दिशा क्या है, की दिशा समान है, की दिशा समान है। अगर चाहो तो आप यहां पर लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको याद करने के लिए यहां पर लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए मेरे को लिखना होगा कि आपका जो अल्पांश अवयव dA, अल्पांश अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश अवयव या क्षेत्रफलीय अवयव कुछ भी लिख सकते हैं, dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, d फाई इज इक्वल टू d इंटू dA, वेक्टर E इंटू d। अब लेकिन यहां पर यदि इनके बीच का कोण, क्योंकि देखिएगा dA और E इनके जब दोनों की दिशाएं एक समान होगी तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कोण क्या होगा मेरे प्यारे, आपका 0 होगा। क्योंकि जब दिशाएं एक समान होती हैं तो उनका कोण क्या होता है, 0 होता है। इसलिए dA और वेक्टर dA और E दोनों की दिशा समान होगी, तो यहां पर आपका जो थीटा लगेगा वह वेक्टर E इंटू dA जो होगा, यहाँ पर होता है cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। अर्थात cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर लिख देंगे d फाई इज इक्वल टू E इंटू dA, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, E इंटू dA। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। निकालेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक बात याद कर लेना मेरे प्यारे, जब हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं तो इसी का हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन, संपूर्ण समाकलन d फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू d।
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे e इंटू डी। जब हम डी फाई ए का समाकलन करते हैं तो आपका फाई ई मिल जाएगा इज इक्वल टू ई को हम बाहर कर देंगे और डी ए का समाकलन कर देंगे, डी ए का समाकलन कर देंगे। एक बात याद करें, डी ए का समाकलन क्या होता है, ए होगा। एक यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, जो आपका डी ए का समाकलन करेंगे इसका क्या होता है, ए होगा, और ए क्या होता है आपका पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आपका गोला है, और फिर इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर लिख देंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू इसके स्थान में मान लिख देना 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ई की जब वैल्यू फाइंड करें तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, इसके अपान में हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, सॉरी बस आपको यहाँ पर क्या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई का मान क्या होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन। एक काम करिए यहाँ पे इसको छोड़िए, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लिखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय जब हम चर्चा करें, गॉस की प्रमेय आपको बताया गया है कि यहाँ पर होता फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से जब हम तुलना करें, फाई ई से फाई कट जाएगा, और जब फाई ई से फाई मेरे प्यारे कट जाता है तो क्या होगा, ये वाला बराबर इसके हो जाएगा। तो हम लिख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहां से ई की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब ई की वैल्यू फाइंड करें तो आपका ये क्या होगा, अपान में हो जाएगा। तो ई बराबर मिल गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई क्या हो गया, आर का स्क्वायर। अब देखिएगा हम जानते हैं कि जो आपका ई बराबर होता है, ई बराबर एफ अपान क्या होता है मेरे प्यारे, क्यों। अब जब हम इसके साथ गुणा कर दें क्या होगा, एफ बराबर आपको मिल जाएगा ई इंटू क्यू। इस बात को आपको याद कर लेना। आप जो चलिए तीव्रता पढ़े होंगे, एकांक तो आवेश पर लगने वाला बल। अब जो आपको ये ई की वैल्यू मिली है, इसी ई की वैल्यू उठा करके यहाँ पर क्या कर देना मेरे प्यारे, रख देना है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, एफ बराबर आपका हो जाएगा, ई की वैल्यू रखेंगे तो इसको लिख सकते 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर केवल आपका क्यों बचा हुआ है, क्या बचा मेरे प्यारे, यहाँ पर क्यों बचा हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं क्यू नॉट मान लिया जाए। किसको क्या मानते हैं, क्यू नॉट मान लेते हैं, या कुछ ही मान लीजिए। तो यहाँ पर क्यू नॉट, तो क्यू इंटू क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया। अब एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। मेरे प्यारे यही तो आपका कूलॉम का नियम है। अगर यहाँ पर हम आपको Q1 आवेश रखते, यहाँ पर Q2 आवेश रखते तो आपका Q1 Q2 हो जाता प्लस, लेकिन यहाँ पर आपका Q आवेश और यहाँ पर Q नॉट आवेश है मेरे प्यारे, Q इंटू Q नॉट हो जाएगा। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अगर आपको कोई समस्या होगी मेरे प्यारे, आप कमेंट करिएगा, मैं इसका समस्या का निवारण अवश्य बताऊंगा। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए।